हाय टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज हम चल रहे हैं अपने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जब भी हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे से लेके यूपीएससी तक की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, उसके बाद में हम लोग इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप सब रेडी होंगे। एक बार से सेशन को 200 तक भी पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम इस वाली क्लास को लाइव लिया करिए, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ 6 से 7 का जो टाइम स्लॉट है शाम को, ये टाइम स्लॉट मेरे पास में है, ठीक है। तो या तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये आपको सही लग रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि शाम को 8 बजे ऑलरेडी एक क्लास चल रहा होता है ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए, इतनी देर हम लोग जीडी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं और 6:45 PM पे 7 बजे तक लाइव हम लोग फिर इस वाले सेशन को वहां पे शिफ्ट करा देते हैं। अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती है। बाकी आपका एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच है, नहीं ज्वाइन किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ अभी हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ओके। इसके अलावा आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिलेगा। तो सवालों की तरफ चलने से पहले कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं ताकि आपको सवाल करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध जी के बारे में। जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं या फिर जब हम गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है कि इनको बचपन में किस नाम से जाना जाता था, तो सिद्धार्थ के नाम से इनको जाना जाता था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था, नेपाल में। इनकी डेथ कहाँ होती है, कुशीनगर। कहाँ होगी, कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ होगी। अगर पूछा जाए कि ये कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे तो ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, शाक्य क्लैन से इनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, है ना, पीपल का पेड़ यानी कि पीपल का ट्री, बौद्ध गया। कौन सी जगह हो जाएगी, बौद्ध गया। और अगर हम बौद्ध गया की बात कर ही रहे हैं तो इन्होंने जो अपना सबसे पहला प्रवचन दिया था यानी कि जो इन्होंने फर्स्ट सेरेमन दिया था वो कहाँ पे दिया गया था, तो वो सारनाथ के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि इनकी जो ये पूरी लाइफ चली है उसमें जब इनकी डेथ होती है कुशीनगर के अंदर तो उससे हम किस शब्द से जानते हैं, तो महापरिनिर्वाण। क्या है, महापरिनिर्वाण। इनके द्वारा आप देखेंगे तो इनके द्वारा यहाँ पे 4 काउंसिल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर अगर सवाल बनेगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं ये कौन कौन सी कहाँ पे होंगी, तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जिसमें सबसे पहली वाली जो होगी वो कहाँ होगी, राजगीर के अंदर, ठीक है। अजात शत्रु, क्या है, अजात शत्रु। दूसरी वाली जो है वो कहाँ होगी, वैशाली। कहाँ है, वैशाली। तीसरी वाली कहाँ है, पाटलिपुत्र। और चौथी कहाँ है, कश्मीर के अंदर, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक के नाम से आपको मैंने ये याद कराया हुआ है, यानी कि अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक एंड कनिष्क, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखिएगा, फाइन। अच्छा, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कुछ सिंबल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जब इनका बर्थ हुआ था, इनकी जो जन्म हुआ था तो उसमें लोटस और बुल ये आपको सिंबल के रूप में देखने को मिलेंगे। जब इन्होंने महापरिनिर्वाण की बात आती है ना तो उसके लिए जो सिंबल है वो क्या है, स्तूपा। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी तो उसका सिंबल क्या है, बौद्धि ट्री। तो ये सिंबल्स भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म में आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी लिटरेचर भी हैं जो बुद्धिज्म के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर जो सवाल हैं फटाफट से अब हम उनको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। पहला सवाल, आई होप कि सभी रेडी होंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म। जब हम जैनिज्म की बात करते हैं यानी कि जब हम देखते हैं जैनिज्म तो टोटल आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, जिसमें से 24वें नंबर के कौन थे, महावीर स्वामी जी। इनका जो सिंबल है या फिर आप लाइन जो सिंबल है वो इनके साथ में देखेंगे तो आपको बताना है कि इनका, तो ये कहाँ होगा, दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को
मिलती है। बुद्धिज्म के बाद में जैनिज्म आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, Who among the ardent follower of Jainism? इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया था? तो उसका राइट आंसर होगा सभी के सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अशोक की बात करते हैं तो इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, और अगर हम BR अम्बेडकर जी की बात करेंगे तो इन्होंने भी बुद्धिज्म को अपनाया था। अगला, टोटल आपको जैनिज्म में कितने तीर्थंकर देखने को मिलते हैं? तो तीर्थंकरों की अगर बात की जाएगी तो टोटल आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे। और तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? टीचर्स। तीर्थंकर का मतलब क्या होगा? टीचर जो होते हैं उन्हें हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो जो शुरुआत होती है, यानी कि जो बिगिनिंग होती है, वो बिगिनिंग आपको कहाँ से देखने को मिलेगी? हाँ जी, क्या मुझे बता सकते हैं सबसे पहला नाम किसका आएगा? बताइए, सबसे पहला नाम किसका आएगा? तो पहले तो आप ये जानिएगा कि जब हम जैनिज्म कह रहे हैं तो ये शुरू हो रहा है 6th सेंचुरी के समय पर, ठीक है। टोटल 24 आपको देखने को मिलेंगे। 24th वाले कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। तो कोई ना कोई तो एक होगा जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की होगी। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? ऋषभ देव। पहले कौन कहलाते हैं? ऋषभ देव। इनको नंबर 1 पे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 24। अगला, विच केव, ऐसी कौन सी केव है, ऐसी कौन सी गुफा है जहां पे आपको बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं? तो ये कौन सी है? एलोरा केव। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अगर आपसे सिर्फ बुद्धिज्म पूछा जाएगा तो ये कौन सी जगह है? अजंता केव। ये भी आपको महाराष्ट्र के अंदर। अगला, 23rd नंबर के तीर्थंकर के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये कौन हो जाएंगे? परशुनाथ। लेकिन जैनिज्म में आप देखेंगे तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो आपको सेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बुद्धिज्म के अंदर देखेंगे तो बुद्धिज्म में आपको 3 सेक्ट देखने को मिलते हैं, हीनयान, महायान और थेवाद। ये 3 अलग अलग सेक्ट आपको मिलेंगे। अगला, महावीर जी ने कैवल्य जो हासिल किया था वो कौन सी नदी के किनारे पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजूपालिका। लेकिन अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की तो कौन सी रिवर हो जाएगी? तो ये होगी पालरू रिवर। अगला, फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी? एक्चुअल में इसकी 2 ही जैन काउंसिल के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो पहली वाली कहाँ होगी? पाटलिपुत्र के अंदर। दूसरी वाली कहाँ होगी? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन चीज आपको क्या देखने को मिलती है? तो सबसे कॉमन क्या है कि अहिंसा, यानी कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की जाएगी। अगर आप देखें तो बुद्धिज्म में आपको 4 बातें देखने को मिलती हैं कि जीवन में बहुत ज्यादा दुख है और इन दुखों का जो कारण है वो है हमारा डिजायर, हमारी महत्वाकांक्षाएं। और इन चारों को पूरा करने के लिए, यानी कि इन चारों से मुक्ति पाने के लिए आपको 8 फोल्ड देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका सेंटर किसको डेडिकेटेड है? तो बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। राजगीर बिहार के अंदर आपको मिलेगा और भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अजंता की जो केव है ना, महाराष्ट्र औरंगाबाद के अंदर, ये कौन से धर्म के साथ में जुड़ी हुई है? तो ये बुद्धिज्म के साथ में जुड़ी है। अगला, लॉर्ड महावीर जैन ब्रीथ लास्ट, यानी कि इनकी जो डेथ है वो कहाँ पर होती है? तो ये होगी कहाँ पे? पावापुरी। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म में बात करेंगे तो कहाँ होगी? कुशीनगर, यूपी के अंदर। अगला देखिएगा सवाल, बताइए मदर ऑफ महावीर स्वामी जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिशाला इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? तो ये राजगीर के अंदर होगी पहली काउंसिल। मैंने अभी आपको बताया अजात शत्रु। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा है? देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर में आप देखेंगे सूट पिटाका, विनय पिटाका, ये अलग अलग आपको पिटाकास देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो क्या है बुद्धिज्म के बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं। तो इसमें सबसे पुराना कौन सा होगा? त्रिपिटाका, ठीक है। इसके बाद में आएगा बाकी के दोनों पिटाका जो अभी मैंने आपको बताया। पाली और प्राकृत, ये भाषाएं भी याद रखिएगा, ठीक है ना। पाली, बुद्धिज्म, प्राकृत, जैनिज्म। चलिए अगला, लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ द लास्ट, इनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर के अंदर हुई थी। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज, इनके द्वारा सबसे पहला सरमोन कहाँ पर होता है? सबसे पहला संदेश कहाँ देते हैं? तो सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास में आपको मिलेगा। अगला सवाल, 8 फोर्ट्स के अंदर इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? 8 फोर्ट्स में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो डिजायर इंक्लूडेड नहीं है। अभी तो मैंने बताया हमारे दुखों का कारण क्या है? डिजायर है। तो अब उसी से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पे ये थोड़ी ना हो जाएगा, तो यही क्या होगा? ऑड वन आउट है। अगला,
विच सेक्ट ऑफ जैन रिमेन्स नेकेड, यानी कि ऐसा कौन सा जैनिज्म का सेक्ट है जो निवस्त्र रहता है, मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो कौन से होंगे? दिगंबर। लेकिन श्वेतांबर, श्वेत का मतलब क्या होता है? व्हाइट, यानी कि जो लोग व्हाइट रंग के कपड़े पहनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं। अगला, विनय पिटका इज वेल नोन फॉर, तो ये क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अभी आपको मैंने बताया। अगला, कौन सा सिंबल है लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? लॉर्ड महावीर जी का, तो कौन सा सिंबल हो जाएगा? लाइन होगा, लोटस बुल, ये मैंने अभी आपको बताया। ये दोनों के दोनों जो सिंबल हैं ये बुद्धिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं जब गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गौतम बुद्ध हॉर्स? इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथका। अगला देखिएगा, फर्स्ट तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर यानी कि फाउंडर किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे ऋषभ देव। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कहां पर हुई थी? तो ये कनिष्क के टाइम पर हुई थी। कुषाण डायनेस्टी हो जाएगी। कहां पे होगी? कश्मीर के अंदर होगी। तो आपको यहाँ पे बताना है इसको हेड किसने किया था? तो वासुमित्र के द्वारा इसको हेड किया गया था। अजंता केव में जो पेंटिंग्स वगैरह हैं वो किस चीज को दर्शाती हैं? तो ये जटाकास, यानी आप कह सकते हैं जटाक की जो स्टोरीज हैं उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। गौतम बुद्ध लैंग्वेज आपको बतानी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इन विच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्ध टीच? तो यहाँ पे प्राकृत भाषा आपको देखने को मिलेगी, ना तुम यहाँ बैठ के पाली भाषा ढूंढते रहो, यही यहाँ पे चेंज है। रियल नेम ऑफ महावीर स्वामी जी, तो ये क्या हो जाएगा? वर्धमान। बचपन में भी इनको वर्धमान नाम से ही जाना जाता था। रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, तो क्या नाम हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, सिद्धार्थ के नाम से इनको जाना जाता है। फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, बताइए फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, तो ये कौन हो जाएंगे? बिंबिसार होंगे, क्योंकि इन लोगों के नाम बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ में जुड़े हैं, इससे इसको भी यहीं पे आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा द एंशिएंट सिटी ऑफ राजगृह है ना, जो कि पटना के पास में है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा बिंबिसारा। लेकिन अगर आपसे पाटलिपुत्र पूछा जाएगा तो वो आज के टाइम का क्या है? पटना के रूप में आपको मिलेगा। अगला सवाल, इसमें से कौन सा ऐसा शासक रहा है कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीर एंड गौतम बुद्ध? बोथ, तो इसका आंसर क्या होगा? बिंबिसारा इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा शासक रहा है मगध डायनेस्टी का एट द टाइम ऑफ महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्ध? बताइए कौन था उस टाइम पे, शासक कौन था? तो ये कौन होगा? अजातशत्रु, क्योंकि इसी ने तो स्टार्टिंग कराई थी ना। तो जब यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की डेथ होती है उसके बाद में ही यहाँ पे सबसे पहली जो काउंसिल है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए अगला, मगध फाउंडर सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी कि पटना कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। तो क्या होगा इसका आंसर? अजातशत्रु, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट बता दिए हैं। यहाँ से ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पे करेक्टली आंसर किया होगा। बाकी मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया है लाइव क्लासेस के बारे में। कमेंट में आप मुझे बताइएगा, अगर आप उस टाइम के साथ में कंफर्टेबल हैं तो इट्स गुड, हम लोग मंडे से शुरू कर लेंगे। अगर नहीं, यही टाइम सही लग रहा है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। क्लासेस की पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाती है। मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे के सेशन में लाइव करंट अफेयर्स। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल भी हम लोग एक टॉपिक के साथ में मिलेंगे जो कि हिस्ट्री का ही होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।